हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक स्टार्ट करूंगी दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ पाइसिस, जिसमें मैं आपको क्लासिफिकेशन के साथ साथ डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस भी बताऊंगी। जैसा कि मैंने अब जो अपने वीडियोज़ हैं उनको शेड्यूल किया हुआ है, तो जो मेरा बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो भी वीडियोज़ आएंगे वो एवरी फ्राइडे को मैं अपलोड करूँगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पाइसिस। इससे पहले मैंने आपको पाइसिस के जनरल कैरेक्टर्स बताए थे। पाइसिस का मतलब होता है फिशेस, तो फिशेस के जनरल कैरेक्टर्स बताए थे। तो आज हम उसी सीरीज़ में जो है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो पाइसिस के क्लासिफिकेशन में हम देखें तो पाइसिस की जो है 3 क्लासेस हैं, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। प्लेकोडर्मी जो है जिसे हम एफेटो हायोइडिया भी बोलते हैं, और ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो इसका आगे डिटेल क्लासिफिकेशन हमारे पास नहीं है, और इसका एग्जाम्पल इसीलिए मैंने यहीं पर मेंशन किया है, दैट इज बोथ्रियोलेप्सिस। अब बात करते हैं कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस की। कॉन्ड्रिक्थिस मीन्स जो है कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिश मतलब जिनका जो स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन, वो कार्टिलेज का बना होता है, उन्हें हम कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। तो इसके अंदर जो है हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस आती हैं। ऑस्टिक्थिस जो है वो बोनी फिशेस मीन्स जिनका जो एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का जब बना होता है तो उन्हें हम बोनी फिशेस कहते हैं। अब कॉन्ड्रिक्थिस की बात करें तो इसकी जो है 2 सब क्लासेस हैं, एक है सिलेची और दूसरे होलोसिफेलाई। सिलेची के अंदर सारी शार्क्स आती हैं और होलोसिफेलाई के अंदर अदर फिशेस आती हैं। तो सिलेची के अंदर होलोसिफेलाई जो है उसका जो है आगे क्लासीफाई नहीं किया गया है, लेकिन सिलेची जो है उसके अंदर जो है आपकी शार्क्स आती हैं। और सिलेची के जो देखें हम ऑर्डर्स की बात करें तो 2 ऑर्डर्स हैं ओनली। फर्स्ट है स्क्वेलिफॉर्म्स और प्लूरोट्रिमेटा, जिसके अंदर आपने जो एग्जाम्पल है दैट इज स्कॉलिडॉन, जिसे हम कॉमनली डॉग फिश भी कहते हैं। और इसकी थोड़ी सी डिटेल स्टडी भी आप करेंगे, जो मैं आगे लेक्चर्स जो मेरे होंगे उनमें मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप की ये फिश होती है। एंड सेकेंड ऑर्डर है रेजिफॉर्म्स और हाइपोट्रिमेटा। हाइपोट्रिमेटा या रेजिफॉर्म्स का जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमारी जो आती हैं दैट इज स्केट्स एंड रेज। तो इनकी भी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्टिक्थिस या बोनी फिशेस की। तो बोनी फिशेस की जो है या ऑस्टिक्थिस है उसकी जो 2 सब क्लासेस हैं, सार्कोप्टेरिगी एंड एक्टिनोप्टेरिगी। सार्कोप्टेरिगी के जो है 2 ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट है क्रॉसोप्टेरिगी, जिसके अंदर लेटिमेरिया आती है, एग्जाम्पल है लेटिमेरिया। और सेकंड है डिप्नोई, जिसके अंदर लंग फिशेस आती हैं। लंग फिशेस उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इन फिशेस के अंदर जो है लंग मीन्स जो फेफड़े होते हैं उनका डेवलपमेंट दिखाई देता है। मीन्स इनके अंदर हमें एरियल रेस्पिरेशन भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है, इसलिए इन्हें हम लंग फिशेस बोलते हैं। एक्टिनोप्टेरिगी के जो है 3 सुपर ऑर्डर्स हैं, कॉन्ड्रिस्टाई, होलोस्टियाई और टीलियोस्टियाई। कॉन्ड्रिस्टियाई का जो एग्जाम्पल है लेपिडोसाइरन, होलोस्टियाई का एग्जाम्पल है एमिया, और टीलियोस्टियाई का जो एग्जाम्पल है टेट्राडॉन। तो इस तरह से एक जो ब्रीफ क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है। बहुत प्लेकोडर्मी को छोड़ के जो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस के कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके आगे हम सिलेची और होलोसिफेलाई के कैरेक्टर्स भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह सार्कोप्टेरिगी और एक्टिनोप्टेरिगी के जो कैरेक्टर्स हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। मैंने भी आपको जो क्लासिफिकेशन बताया तो उसमें मैंने बताया था कि पाइसिस की जो 3 क्लासेस थी, एक तो प्लेकोडर्मी, दूसरी कॉन्ड्रिक्थिस और तीसरी ऑस्टिक्थिस। प्लेकोडर्मी क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो उसको आगे क्लासीफाई नहीं किया गया है। तो अब हम यहाँ जो करेक्टर्स हैं बात करते हैं वो कॉन्ड्रिक्थिस मीन्स जिन्हें हम लेस्मोब्रैंक भी कहते हैं या कार्टिलेजिनस फिशेस भी बोलते हैं, और ऑस्टिक्थिस जिन्हें हम बोनी फिशेस बोलते हैं। तो इनके करेक्टर्स की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ क्या इजी करने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक साइड में मैंने करेक्टर्स लिखे हैं, फिर जो कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर करेक्टर्स होते हैं, और फिर जो ऑस्टिक्थिस के। तो सबसे पहला करेक्टर है हैबिटेट। हैबिटेट की बात करें तो जो
कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं दे आर मेराइन ओनली, मतलब लवणी जल में पाई जाती हैं। जबकि जो हम बात करें आपकी जो बोनी फिशेज हैं वो मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों ही तरह की जो है जल में पाई जाती हैं या वाटर में पाई जाती हैं। बॉडी शेप की बात करें तो बॉडी शेप कॉमनली हम देखें तो मोस्टली फिशेज जो हैं वो स्पिंडल शेप होती हैं। स्पिंडल शेप मैंने यहाँ से पहले भी मैं बता चुकी हूँ, और स्पिंडल शेप जो है वो इस तरह का होता है, जिससे क्या है जो वाटर का फ्रिक्शन है वो बॉडी पर कम इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कॉडल फिन। कॉडल फिन मीन्स जो टेल एंड पे जो फिन प्रेजेंट होता है उसे हम कॉडल फिन कहते हैं। तो यहाँ पर जो कॉडल फिन है हिट्रो सर्कल टाइप का, हिट्रो सर्कल मीन्स इसके अंदर हम जो देखें जैसे जो एक जो कॉडल फिन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें एक लोब उसका छोटा है और एक बड़ा है, लार्जर एंड स्मॉलर। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा नीचे का जो लोब है वो स्मॉलर होगा या ऊपर का लोब है वो हमेशा बड़ा होगा। ये कोई सा भी लोब स्मॉलर हो सकता है इसमें, और कोई भी लार्जर हो सकता है। जब दोनों का जो कॉडल फिन के दोनों लोब के साइज में डिफरेंस हो तब हम उसे हेट्रो सर्कल कॉडल फिन कहते हैं। जबकि हम ऑब्स्टिक्सिस के अंदर बात करें तो वहाँ पर जो कॉडल फिन है वो होमो सर्कल टाइप का है, मीन्स जो दोनों लोब हैं वो इक्वल साइज़ के हैं। या हम डाइफाई सर्कल टाइप का होता है। डाइफाई सर्कल जब कहते हैं जब जो टेल एंड है, मीन्स जो नोटोकॉर्ड है वो बिल्कुल एंड तक पास होती है, और उसकी वजह से जो कॉडल फिन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा टेल एंड जो है जनरली क्या होता है नोटोकॉर्ड या तो यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाने की वजह से जो है टेल हेट्रो सर्कल हो गई। जनरली कई बार जो है जो नोटोकॉर्ड है वो यहीं तक दिखाई देती है। तो लेकिन इस केस में डाइफाई सर्कल के केस में क्या है, वो टेल जो नोटोकॉर्ड है वो एंड तक उसको जो है जाती है, जिसकी वजह से जो कॉडल फिन है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं डाइफाई सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेल्विक फिन। पेल्विक फिन की बात करें तो यहाँ पर फिन्स तो और भी होते हैं, पेक्टोरल फिन भी होता है, पेल्विक फिन भी होता है, लेकिन पेल्विक फिन यूजुअली फॉर्म क्लैस्पर इन मेल इन द केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर जो है जो पेल्विक फिन है जो कि पीछे की तरफ मॉडिफिकेशन होते हैं पेल्विक गर्डल का, जो कि पीछे की तरफ होते हैं और वो जो है फ्यूज होके एक क्लैस्पर का फॉर्मेशन करते हैं मेल के अंदर। जबकि हम बोनी फिशेस की बात करें तो वहाँ पर जो है क्लैस्पर का फॉर्मेशन नहीं होता। माउथ ओपनिंग वेंट्रल ऑन हेड लार्ज एंड किसरेंटिक शेप। मीन्स ये मैंने एक छोटा सा फिश का डायग्राम बनाया है, इसमें आप देख रहे हैं माउथ की पोजीशन इस जगह पर है, वेंट्रल साइड में थोड़ा सा। यदि ये यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन मीन्स बिल्कुल एक एंड पर, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो जनरली जो माउथ की ओपनिंग है वो थोड़ा सा वेंट्रल साइड में, मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है वेंट्रल साइड में, और लार्ज साइज में होती है एक क्रिसेंटिक शेप में, मीन्स थोड़ा सा सी शेप होती है इसकी, इस तरह से सी शेप होता है। जबकि जो बोनी फिशेस हैं उनके अंदर टर्मिनल एंड पर है, और जो साइज है वो वेरिएबल हो सकता है, वेरी करता है, शेप और साइज दोनों ही। जरूरी नहीं है वो क्रिसेंटिक शेप हो या स्लिट लाइक, वो स्लिट लाइक भी हो सकता है, क्रिसेंटिक शेप भी होता है, और साइज भी बहुत स्मॉल से लेकर थोड़ा लार्ज तक हो सकता है। गिल्स का नंबर की बात करें तो 5 पेयर गिल्स होते हैं दोनों के अंदर, बट डिफरेंस ये है जो कार्टिलेजिनस फिशेस है उसके अंदर जो ओपरकुलम है वो एब्सेंट होता है, मीन्स विदाउट ओपरकुलम, कोई लिड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। जबकि जो बोनी फिशेस हैं उनके अंदर जो है ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर जो है फर्स्ट पेयर ऑफ गिल स्लिट मॉडिफाई इनटू स्पायरेकल, वो स्पायरेकल का फॉर्मेशन कर देती हैं, जबकि बोनी फिशेस के अंदर जो है स्पायरेकल वो एब्सेंट होता है। उसके बाद क्लोएका जो कि दोनों जो पेल्विक फिन होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होती है। जब मैं स्कोलिडन का डिटेल स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी, स्कोलिडन की डिटेल स्टडी जब मैं आपको मॉर्फोलॉजी बताऊंगी, तब आप उसमें देखना कि किस तरह से जो है पेल्विक फिन प्रेजेंट होते हैं, उनके ठीक सेंटर में जो है वो क्लोएका प्रेजेंट होती है। तो प्रेजेंट बिटवीन पेल्विक फिन्स एज ए कॉमन ओपनिंग, ये कॉमन ओपनिंग होती है फॉर एलिमेंट्री कैनाल, फॉर यूरिनरी सिस्टम एंड फॉर जेनाइटल सिस्टम। तो 3 जो अपर्चर हैं एक कॉमन स्पेस के अंदर खुलते हैं और उसको हम बोलते हैं क्लोएका। जबकि
बोनीफिसिस के अंदर क्लोएका नहीं होती, क्लोएका एब्सेंट होती है। जो तीनों ही ओपनिंग्स हैं, मींस एलिमेंट्री कैनाल के लिए जेनेटल अपर ओपनिंग और यूरिनरी ओपनिंग जो है वो तीनों ही सेपरेट होती हैं और सेपरेटली जो है आउट ऑफ द बॉडी ओपन होती हैं। एक्सोस्केलेटन की बात करें, यहाँ डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं और उनका स्ट्रक्चर देखें वो इस तरह के दिखाई देते हैं। जबकि बोनीफिसिस के अंदर जो है ओवरलैपिंग डर्मल कॉस्मोइड, गैनोइड, साइक्लॉइड एंड टीनोइड स्केल, डिफरेंट टाइप के अलग अलग वैरायटी की जो स्केल्स हैं वो प्रेजेंट। तो मैंने एक स्ट्रक्चरली एक बहुत छोटा सा आइडिया आपको दिया है, अदरवाइज आप इसकी भी डिटेल स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ स्केल्स के अंदर। तो गैनोइड स्केल जो है वो कुछ रोम्बॉइड शेप में होते हैं, इस तरह के हमें दिखाई देते हैं और पूरे में इस तरह से इसमें ग्रोथ लाइंस दिखाई देती हैं। साइक्लॉइड स्केल्स जो है वो 3 इसके अंदर हमें मार्जिन्स दिखाई देते हैं, जबकि जो टीनोइड स्केल हैं वो इस तरह से हमें पूरे दिखाई देते हैं और नीचे भी हमें इन्हें ग्रुप्स दिखाई देती हैं इस तरह से, और यहाँ पर ये ग्रोथ लाइंस जो दिखाई देती हैं और सेंटर में एक कैविटी दिखाई देती है। जब जो कि कॉस्मोइड स्केल्स हैं वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, इस तरह से उनका जो अरेंजमेंट दिखाई देता है। अब बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। तो एंडोस्केलेटन क्योंकि ये है ही कार्टिलेजिनस फिश, तो जो यहाँ पर स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, जबकि यहाँ पर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब जो बोनीफिशिस हैं उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हम जॉ सस्पेंशन, इसमें जो कॉन्ड्रिक्टिस हैं या हम जिन्हें कहें जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, दैट इज हायोस्टाइलिक, मीन्स अपर जो नॉट डायरेक्टली कनेक्ट विद क्रेनियम, जो अपर जो है वो डायरेक्टली क्रेनियम से कनेक्ट नहीं होता, थ्रू ए लिगामेंट, एक लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होता है। जबकि जो बोनीफिशिस हैं उनके अंदर ऑटोस्टाइलिक होता है, मीन्स जो क्रेनियम है अपर जॉ से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है। इसी तरह स्टमक की बात करें तो यहाँ पर जो स्टमक है कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर वो जे शेप्ड होता है, जबकि ऑस्टिक्टिस के अंदर जो स्टमक है वो या तो वेरिएबल इन शेप होता है और कभी कभी एब्सेंट भी होता है। इंटेस्टाइन जो कार्टिलेजिनस फिशेज है उनके अंदर शॉर्ट होती है और बहुत सारे उसके अंदर इंटरनल फोल्ड्स और वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो बोनी फिशेज है उसके अंदर जो है इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है और उसके अंदर कोई भी फोल्ड्स और वाल्व्स नहीं होते। रेक्टल ग्लैंड कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसे हम मलाशय ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं, और जो बोनी फिशेज हैं उसके अंदर एब्सेंट होती है। लिवर जो है कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर बाइलोब्ड होता है जनरली, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, एक्सेप्शन हो सकता है लेकिन कॉमनली हम देखें तो बाइलोब्ड होता है, जबकि जो बोनी फिशेज है उसके अंदर ट्राइलोब्ड होता है। गिल्स, पहले हमने गिल्स के नंबर की बात की थी, अब यहाँ गिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो है वो लेमिलीब्रैंक बोलते हैं इनको, मीन्स जो गिल का स्ट्रक्चर है वो प्लेट के लाइक होता है, प्लेट लाइक, विद लॉन्ग इंटरब्रैंकियल सेप्टम, बीच में जो है काफ़ी स्पेस, जिस सेप्टम के द्वारा, एक कपाट के द्वारा वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। जबकि जो बोनी फिशेज हैं उसके अंदर हम देखें तो जो गिल्स हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, फिलीफॉर्म जिन्हें हम कहते हैं, और जो उनके बीच में इंटरब्रैंकियल सेप्टम है वो रिड्यूस्ड होते हैं, बहुत कम होते हैं। उसके बाद स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर की बात करें तो वो कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो बोनी फिशेज हैं उनके अंदर एब्सेंट होते हैं। इसी तरह कोनस आर्टेरियोस वो होता है जहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ओरिजिनेट होती है, उस एरिया को हम कहते हैं कोनस आर्टेरियोस। ये मैंने मतलब जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कोनस आर्टेरियोस क्या है, इसलिए मैंने वहीं पर मेंशन किया है कि दैट इज़ पार्ट वेयर फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट। तो जो कोनस आर्टेरियोस है वो कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर प्रेजेंट है, जबकि बोनी फिशेज के अंदर एब्सेंट होता है। इसी तरह जो एफरेंट ब्रैंकियल बेसल, जो कि वेंट्रल एओर्टा से ब्लड को लेके जाती हैं गिल तक, दे आर 5 पेयर। अब एफरेंट हमेशा ये याद रखना आप कि जो एफरेंट हैं वो हमेशा इम्प्योर ब्लड को लेके आती हैं, मीन्स जो वेंट्रल एओर्टा डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो इम्प्योर या हम कहें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके आती है, उसको लेकर जाने वाली जो गिल तक होती हैं वो एफरेंट ब्लड वेसल्स होती हैं। तो यहाँ पर 5 पेयर होती हैं, जबकि जो बोनी फिशेज है उसके अंदर केवल 4 पेयर होती हैं। इसी तरह नेक्स्ट होती हैं इफरेंट ब्रैंकियल वेसल। इफरेंट ब्रैंकियल वेसल, इनके अंदर हमेशा प्योर ब्लड होता है, जो कि गिल से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक या हार्ट तक जो है ब्लड को लेके जाती हैं। इनका नंबर यहाँ 9 पेयर है।
जबकि जो बोनी फिशेस हैं उनका नंबर, बोनी फिशेस के अंदर इनका नंबर 4 पेयर हो। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रेन। यहाँ पर हम देखें जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनका जो ब्रेन है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव में जो प्रिमिटिव ब्रेन होते हैं उसके अंदर हम देखें तो जो ऑल्फैक्टरी लोब और क्रेनियम है उसका साइज जो है बड़ा होता है, जबकि ऑप्टिक लोब और सेरिबेलम है उनका साइज जो है वो छोटा होता है। जबकि जो ऑस्टिक फिश है या हम कहें बोनी फिशेज हैं उनके अंदर जो ब्रेन है वो एडवांस टाइप का है। तो जो सिचुएशन है वो अपोजिट हो गई, मीन्स जो ऑल्फैक्टरी लोब और क्रेनियम है उसका साइज़ तो स्मॉलर होगा और जो ऑप्टिक लोब और सेरिबेलम है उनका साइज जो है वो लार्जर हो जाएगा। अब बात करते हैं रेस्टिफॉर्म बॉडी। रेस्टिफॉर्म बॉडी जो है ब्रेन के अंदर 4th वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है और इससे फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के लिए और जाते हैं। तो ये जो है रेस्टिफॉर्म बॉडी जो है कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर तो प्रेजेंट होती है, जबकि बोनी फिशेस के अंदर ये एब्सेंट होती है। फिर बात करते हैं डक्टस एंडोलिम्फेटिकस। डक्टस एंडोलिम्फेटिकस जो है वो टॉप ऑफ द हेड पर ओपन होती है, एक्सटीरियरली ओपन होती है इन दी कार्टिलेजिनस फिशेस, जबकि जो बोनी फिशेस हैं उनके अंदर इसकी कोई एक्सटीरियर ओपनिंग नहीं होती। इसी तरह एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, इसे हम इलेक्ट्रो रिसेप्टर कहते हैं, ये जो है कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर तो प्रेजेंट होता है जबकि जो बोनी फिशेस हैं उसके अंदर एब्सेंट होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मेल जेनाइटल डक्ट। मेल जेनाइटल डक्ट जो है कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर किडनी से कनेक्ट रहती है, जबकि बोनी फिशेस के अंदर जो है वो किडनी से कनेक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट ओविडक्ट। ओविडक्ट की भी बात करें तो ओविडक्ट जो है जो कार्टिलेजिनस फिश है उसके अंदर ओवरी से कनेक्ट नहीं है, जबकि जो बोनी फिशेस है उसके अंदर वो ओवरी से कनेक्टेड है। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर इंटरनल होता है, अंतःनिषेचन जिसे हम बोलते हैं, जबकि जो बोनी फिशेस हैं उनके अंदर जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स बाह्य निषेचन होता है। एग्स कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर, या हम कॉन्ड्रिक्थिस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एग्स हैं, जो फीमेल्स जो एग प्रोड्यूस करती हैं उनका नंबर एट ए टाइम बहुत कम होता है, और जो एग्स होते हैं वो मैक्रोलिसिथल टाइप के होते हैं। मैक्रोलिसिथल मीन्स बहुपीत की, मीन्स इन एग्स के अंदर जो योग की क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बात करें ऑस्टिक्थिस की तो ऑस्टिक्थिस के अंदर जो है एट ए टाइम नंबर ऑफ एग्स, न्यूमरस एग्स, हंड्रेड्स की क्वांटिटी में जो है एग्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन दे आर माइक्रोलिसिथल। माइक्रो मीन्स सूक्ष्म पीत की, योग की क्वांटिटी उनके अंदर बहुत कम होती है। एंड लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट देखें तो कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर इंटरनल इन ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस अंडजराइज मीन्स जो एग अंदर ही है, जिनकी बॉडी के अंदर ही हैचिंग हो जाती है और उनसे जो यंग वंस जो हैं या हैचलिंग्स की फॉर्म में बाहर आते हैं, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। अदरवाइज जो ओविपेरस फिशेस होंगी उनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नली होगा। इसी तरह हम जो ऑस्टिक्सिस हैं वो क्योंकि टोटली ओविपेरस हैं तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल होता है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्स के अंदर कई बार डिफरेंसेस की फॉर्म में भी पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश, तो आप इस तरह से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और करेक्टर्स यदि पूछे जाते हैं तो दोनों के जो करेक्टर्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर पूरे एक्सप्लेन किए। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट दे सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।